अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अरसलान चौधरी है। मैं न्यूरो फिजिशियन हूँ। आज हम माइग्रेन हेडेक की ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। माइग्रेन हेडेक के सबसे पहले तो ट्रिगरिंग फैक्टर्स देखें कि किन वजूहात की बिना पे ये ट्रिगर होता है। इस बारे में हमारी तफसीली वीडियो मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। अगर बिलफ़र्ज़ आप अपने ट्रिगरिंग फैक्टर्स उनको कंट्रोल करते हैं, उसके बावजूद आपको माइग्रेन हेडेक होता है, तो फिर ये देखना होता है कि ये कितनी बार होता है 1 माह में। अगर ये 1 महीने में 2 या इससे ज़्यादा मर्तबा हो रहा है, तो फिर इसकी मेडिसिन हम पेशेंट टू पेशेंट डिसाइड करते हैं। यानी मिसाल है कि अगर किसी को मोटापा है साथ, तो उसमें एक डिफरेंट मेडिसिन है, हम वो डिसाइड करते हैं। अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें डिफरेंट डिसाइड होगी। अगर किसी को माइग्रेन के साथ स्ट्रेस, एंग्जायटी, डिप्रेशन का मसला है, तो उसके लिए फिर डिफरेंट मेडिसिन डिसाइड होती है जो स्ट्रेस, एंग्जायटी या डिप्रेशन को भी कवर कर ले और माइग्रेन को भी साथ कवर कर ले। तो ये पेशेंट की मुकम्मल हिस्ट्री के बाद हम फैसला करते होते हैं। आम तौर पे ये मेडिसिन 3 माह या इससे ज़्यादा अरसा भी चल सकती है। और अगर बिलफ़र्ज़ इस मेडिसिन के बाद भी आपको हेडेक बेहतर नहीं हो रहा, यानी आपने मेडिसिन कुछ अरसा खाई है और बेहतरी नहीं आ रही, तो फिर बोटॉक्स इंजेक्शन जो है उसकी तरफ हम जाते हैं। उससे माइग्रेन हेडेक ठीक हो जाता है, लेकिन बोटॉक्स इंजेक्शन भी आम तौर पे चंद महीनों का रिलीफ़ देता है, उसके बाद मुमकिना तौर पे बोटॉक्स दोबारा लगाना पड़ सकता है। तो बोटॉक्स के बारे में तफ़सीली बात हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में करेंगे।